जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शरण IAS के वीकली करंट अफेयर्स के 3 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच की प्रमुख घटनाओं की क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस हफ्ते की जो प्रमुख घटना थी 5 राज्यों के चुनाव, चूँकि अगले साल 24 के मिड में लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी और ये जो है इलेक्शन संपन्न हो गए हैं 5 राज्यों के चुनाव। इसमें जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन 5 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बना है, इन 5 राज्यों में विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये ज़रूरी है। और कौन सी गवर्नमेंट बनी है तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि यहाँ पर सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं। और लोकसभा भी कभी पूछ जाता है कि यहाँ से लोकसभा के कितने मेंबर आते हैं, क्योंकि अगले साल लोकसभा इलेक्शन है। ये लोकसभा इलेक्शन आप देख लीजिएगा, इस चीज़ को हमने रखा है। चक्रवात मिचौंग आया है, इसके बारे में आप जानेंगे। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं, ये आई है न्यूज़। इसके बाद मीराचंद कार्बन कैप्चरिंग टेक्निक, ड्रग्स एवं अपराध निरोधक कार्यालय रिपोर्ट, ये UN की रिपोर्ट आई है। और इसके अलावा जो विश्व में आतंकवाद से जितने लोग मारे गए हैं पिछले दशक में या पिछले 20 सालों में, उनके बारे में रिपोर्ट आई है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले है 5 राज्यों के चुनाव। इसमें 5 राज्य कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये 5 राज्य थे। मध्य प्रदेश में कुल हैं 230 सीटें, जिसमें 164 सीटों के साथ भाजपा पूर्ण बहुमत में आई है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पूर्ण बहुमत मिला है। इसी तरह से राजस्थान में 199 सीटें हैं। यहाँ तो पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राजस्थान में 199 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। अब जो है 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ आई है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में यहाँ भी कांग्रेस था 90 सीटों पर, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार बनी है। तेलंगाना 119 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी बनाए गए हैं। मिजोरम में नई सरकार एकदम से बनी, जो 6 साल पहले वहाँ के लोकल दलों को बनाई गई थी, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। यहाँ पर 40 सीटें हैं और इसके जो पूर्व IPS अधिकारी थे लाल डुहोमा, ये इन्होंने इसको गठित किया था। जैसे आजकल इंडिया के बारे में चर्चा हो रही है, तो उन्होंने वहाँ की लोकल पार्टियों को मिला गठित किया था। जोरम पीपुल्स मूवमेंट, लाल डुहोमा, ये यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक, ये लाल डुहोमा जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। भाजपा शासित राज्यों में जो यहाँ सरकारें बनी हैं, इनका मुख्यमंत्री निर्धारण जल्दी हो जाएगा। इसके बाद चक्रवात मिचौंग की बात करते हैं। चक्रवात मिचौंग पूर्वी तट पर 5 दिसंबर को पूर्वी तट पर आया। नेल्लोर और विशाखापत्तनम में इसके टकराने की संभावना है। 5 दिसंबर को टकराने क्या, भाई मौसम यहाँ पर बहुत इतना नहीं था कि कोई तूफान या कोई नुकसान पहुँचा पाए, लेकिन चक्रवात मिचौंग आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस साल का, या कह सकते हैं कि लिमिटेड तूफानों में एक ये भी है। और मिचौंग परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट पर आने वाला, दिसंबर में आने वाला कौन सा तूफान है। तो चक्रवात मिचौंग 5 दिसंबर 2023 को नेल्लोर और विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है ये पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर आया है। अब आते हैं 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी हुई है, उसमें फोर्ब्स सूची है। 2023 में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया, जिसमें निर्मला सीतारमण, ये 60वें स्थान पर हैं। इसी तरह से रोशनी नादर 70वें स्थान पर हैं और किरण मजूमदार शाह 76वें स्थान पर हैं। सॉरी, ये 32वें स्थान पर हैं। पिछले साल 36वें स्थान पर थी, 32वें स्थान पर आ गई। रोशनी नादर 70वें स्थान पर हैं, कि जो किरण मजूमदार शाह 76वें स्थान पर हैं। एक और शख्सियत है मीराचंद, उपन्यासकार मीराचंद हैं। इनको सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, कल्चरल मेडेलियन, कला पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ, सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ कला पुरस्कार, ये सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ कला पुरस्कार। ठीक, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक, CCS, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक, ये एक ऐसी तकनीक है, इसको 2 तरह से काम करती है। एक तो
ओपन वायुमंडल से कार्बन को कैप्चर करती है, वहाँ पर वहाँ की जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है, नेचुरल कार्बन, उसको छोड़ देती है। और दूसरी सोर्स पर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जहाँ से उत्सर्जित हो रहा है उस स्रोत पर कैप्चर करती है, उसको स्टोरेज किया जाता है। अभी कुछ स्कैंडिनेवियन देश इसको स्टोरेज, समुद्र के डीप स्टोरेज तकनीक के द्वारा इसको जो है करने की कोशिश किए हैं। तो पहला देश है डेनमार्क, जिसने ये समुद्र के नीचे अतल में गहराई में उसको दफन करने का प्रयास व्यवस्था तकनीक तैयार की है। जो COP28 जो जलवायु परिवर्तन का कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज़ UNFCCC का जो जलवायु परिवर्तन विंग है, उसके 195 देश उसके पार्टीज़ हैं। उनका सम्मेलन दुबई में हो रहा, आप जानते हैं, तो दुबई में हुआ। उसमें इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, क्योंकि अगले इस सदी तक 2.29 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाने की संभावना है। तो इसको सीमित करने के लिए, नेट जीरो 2050 तक नेट जीरो करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, कार्बन कैप्चरिंग स्टोरेज टेक्निक का। इस पर जो ऑयल एंड नेचुरल गैस उत्पन्न करने वाले देश हैं, इन्होंने इस पर जोर दिया है कि इस तकनीक को अपनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पर अगर 2050 तक नेट जीरो स्थिति लानी होती है तो इस पर बहुत 30 खरब डॉलर, अरब नहीं खरब डॉलर खर्च करना पड़ेगा। इस पर 30 खरब डॉलर का खर्च आएगा। इसलिए विभिन्न संस्थाओं ने सलाह दी है कि इसके अलावा स्टोरेज तकनीक, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक के अलावा, CCS के अलावा, हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अन्य तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का सहारा लेना पड़ेगा। हमको 2050 तक इसको 3 गुना करना पड़ेगा। विभिन्न देशों की सलाह है कि इसको 3 गुना करना पड़ेगा। इसके अलावा 200 अरब डॉलर की सहायता विकासशील देशों को हो सकती है इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, क्योंकि विकासशील देश अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण अधिक कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जितना कार्बन उत्सर्जन अमेरिका, चीन, जापान या छोटे देश रूस, यूरोप ये सब मिलकर कर देते हैं, विकासशील देश मिलकर भी नहीं कर पाते हैं। सॉरी। तो ये है कार्बन उत्सर्जन तकनीक। इसके बारे में चर्चा हुई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस उत्पादन करने वाले देशों ने इसको अपनाने पर जोर दिया है। लेकिन चूंकि खर्च अधिक है, तो ये खर्च जो है विकासशील देश नहीं कर सकते हैं, इनको अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद है यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट, ड्रग्स एंड अपराध निरोधक कार्यालय की एक रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट आई है कि आतंकवाद से कितने लोग या हत्याएं कितने लोगों की हुई हैं। इसका है ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड 2023, ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड 2023 ये रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार 2021 में, केवल 2021 में 4.58 लाख लोग मारे गए। 4.58 लाख लोग मारे गए, ठीक। और 2000 से 2021 तक 95 लाख लोगों की हत्याएं हुई हैं। 2019 से 2021 के बीच में 4,40,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं। ये रिपोर्ट है किसकी? ड्रग्स एंड अपराध निरोधक कार्यालय रिपोर्ट 2023 यूनाइटेड नेशंस की है। ग्लोबल स्टडी, इसका जो विषय है वो ग्लोबल स्टडी ऑन होमिसाइड 2023 है। इसी तरह से 2019 से 21 के बीच में जो हत्याएं हुई हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं 2019 से 21 में? 4,40,000। इसमें 20% पानी के कारण हुई हैं और 22% संगठित गिरोहों ने अंजाम दिया। सबसे ज़्यादा संगठित गिरोहों का अंजाम जो है अमेरिका ने दिया, 50% वहाँ संगठित गिरोहों ने हत्याएं की हैं। अगर देशों की बात की जाए कहाँ पर कितनी हत्याएं हुई हैं, तो ये 2021 की बात की जाए अगर, तो ये देश यहाँ लिखा हुआ है, प्रति लाख हत्याएं और कुल हत्या ये दिया हुआ, ठीक। तो प्रति लाख USA में प्रति लाख 15 हत्याएं हुई हैं और कुल हत्याएं 2021 में कितनी हुई हैं? 1.54 लाख। एशिया में अगर बात की जाए तो 2.23 व्यक्तियों की हत्या हुई प्रति लाख पर और 1.09 लाख कुल मारे गए। इसी तरह से अफ्रीका में 12.7 लोगों की हत्या हुई है प्रति लाख। 1 लाख पर 12.7 लोग मारे गए, जबकि टोटल हत्या 1.76 लाख। यूरोप में 2.2 लोग प्रति लाख लोग मारे गए और 17,000 कुल हत्या हुई। यानी सबसे ज़्यादा जो हत्या हुई है वो अफ्रीका में हुई है।
प्रति लाख अगर देखा जाए तो अमेरिका में हुई है, और अगर टोटल देखा जाए तो कहाँ हुई है? अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। अगर देश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हत्या कहाँ हुई? यूएसए में 1.54 लाख। तो इस तरह से हत्याओं के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। संगठित गिरोहों द्वारा हत्याएं भी अमेरिका में सबसे ज़्यादा हुई हैं, और इस मामले में एशिया की स्थिति ठीक है। एशिया 2.3 है प्रति लाख हत्या, और टोटल हालांकि ज़्यादा है क्योंकि एशिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे कम यूरोप में हत्याएं हुई 2.2 प्रति लाख पर कुल 17,000, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। तो इस जो ईयर की, इस वीक की वीकली करंट अफेयर 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक की जो भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, वो उसको हमने यहाँ पर समराइज कर दिया है, कलेक्ट कर लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग। हर शनिवार को वीकली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल स्टडी विद शरण IAS को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।